जब वो आदमी नींद से जागा तो उसने बड़ी अजीब बात देखी कि उसकी कार एक खाई में पलटी हुई है। साफ पता चल रहा था कि ये एक भयंकर हादसा है, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित था। उसे तो एक मामूली सी खरोंच तक नहीं आई थी। जेस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अभी वो इसी उलझन में था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसे आवाज दी और बताया कि वो गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। उस आदमी को अपनी तरह ही बिना किसी चोट के देखकर जेस ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सामने वाले को भी कोई चोट नहीं आई है, तो शायद उसे हर्जाने के तौर पर ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उस आदमी ने जेस के मन की बात पढ़ी और कहा कि शायद वो दोनों अब मर चुके हैं और अब वे सिर्फ आत्मा है। ये सुनकर जेस को लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसने खुद को थपथपाते हुए कहा कि वो जिंदा है, पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर घुमाकर उसे गाड़ी के अंदर देखने का इशारा किया। फिर जब जेस ने झुककर अंदर देखा तो सच में उसे वहाँ अपनी खुद की लाश दिखाई दी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो बार बार यही कह रहा था कि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, ये तो उसकी जिंदगी का मजा लेने का समय था। उसे लगा कि ये सब पक्का कोई बुरा सपना है, लेकिन वो आदमी उसकी ये फालतू बातें नहीं सुनना चाहता था। उसने सीधा जेस की लाश को बाहर खींच लिया ताकि उसे सच्चाई का एहसास हो सके। लेकिन जेस अब भी सच मानने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक कार आती दिखी। जेस को जैसे कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो खुशी से ड्राइवर को मदद के लिए आवाज देने लगा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी लाश के पास जाकर नीचे झुका और उसकी जेबें टटोलने लगा। उसने जेस का बटुआ निकाला और सारे पैसे ले लिए। फिर बिना किसी दया के वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया और उन दोनों को वहीं छोड़ दिया। हालांकि इस सच्चाई को कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये पक्का हो गया था कि वो सच में मर चुका है। आखिरकार जेस को भी ये सच मानना पड़ा। इसके बाद वे दोनों मरने के बाद की अपनी मंजिल के बारे में बात करने लगी। जेस ने कहा कि वो जिंदगी भर एक अच्छा नागरिक रहा है, इसलिए मरने के बाद उसे सीधे स्वर्ग ही जाना चाहिए। और आसमान से गिरती हुई ये सफेद बर्फ भी नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से स्वर्ग जाने का ही एक संकेत होती है। लेकिन तभी जेस को अचानक याद आया कि उसने अपनी पत्नी को बीमारी के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। पता नहीं इसे कोई बुरा काम माना जाएगा या नहीं। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक जोर से बिजली कड़की और कुछ ही दूरी पर सच में एक सफेद दरवाजा दिखाई दिया। दोनों को पक्का यकीन हो गया कि यही वो कहानियों वाला दरवाजा है जो स्वर्ग की तरफ जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे